सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। राजीव जायसवाल रामगढ़ से बीजेपी के लीडर हैं और बीजेपी ने इस जेपीएससी के अभ्यर्थियों के आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया है और हम लोग सड़क से लेके सदन तक इनके साथ में हैं इस मामले को लेकर। जेपीएससी में जो इस तरीके से रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है और कहा जा रहा है कि लगभग 49 छात्रों का रिजल्ट जो कि पास थे उन्हें फेल कर दिया गया है और इस गलती को मान भी लिया गया है, लेकिन रिजल्ट को रद्द नहीं किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या? देखिए, जेपीएससी जो है शुरू से विवादों से गहरा रिश्ता जेपीएससी का रहा है और इस बार भी जेपीएससी इससे अछूता नहीं है। इस बार तो पराकाष्ठा हो गई कि चूंकि इस जेपीएससी के परीक्षा में वैसे छात्रों को भी पास कर दिया गया है जो अनुपस्थित थे, जो एब्सेंट थे, उनको भी पास कर दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि बिना एग्जाम लिखे अगर कोई व्यक्ति पास हो जाता है तो जेपीएससी के विश्वसनीयता पर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। दूसरी ओर कि जिनका OMR सीट नहीं था उनको भी पास कर दिया गया और फिर उसको जेपीएससी ने अपनी गलती मान के उसको रद्द भी किया और जो कि कट ऑफ जो जारी किया, कट ऑफ से जो नीचे हैं उनको भी पास कर दिया गया है। कट ऑफ को जो क्रॉस नहीं किए हैं उनको भी जो पास कर दिया गया और जिनका अंक ज़्यादा आया, जिनका नंबर ज़्यादा आया है उनको फेल कर दिया गया है। तो ये पूरा जो है एक गहरा षड्यंत्र है, गहरा साजिश है कि जेपीएससी ऐसे सबसे बड़े संस्थान, सबसे बड़ी जो है कि संस्था जो इस राज्य की सबसे बड़ी नौकरी के लिए परीक्षा आयोजित करता है, इस राज्य के सबसे बड़े नौकरी के लिए चयन करता है, उसके साथ अगर उसकी परीक्षा में इस तरह की लापरवाही अगर हो रही है तो यह एक गहरा षड्यंत्र, एक गहरा साजिश यहाँ के छात्रों के साथ और छात्रों के भविष्य के साथ धोखा देने का एक जो है रची रचाई एक साजिश है। आपने जो ये कहा कि जो छात्र एग्जाम नहीं दिए हैं वो भी पास हो गए, इसकी जानकारी कहाँ से? बिल्कुल, वो जो है कि वैसे भी छात्र आए हैं इस आंदोलन में, उन्होंने कहा कि हम अपीयर ही नहीं हुए हैं, हम जो है उपस्थित ही नहीं हुए हैं, लेकिन हमारा भी निकल गया है। तो ये जो है कि सीधे तौर पर एग्ज़ाम होने से पहले सीटों का बंटवारा और सीटों को बेच दिया गया है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति अभी जेपीएससी के चेयरमैन के पद पर हैं जिनसे हम ईमानदारी का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उनके ऊपर 196 करोड़ के बड़े रकम का घोटाले का आरोप है जिसमें न्यायालय ने सम्मन भी उनको जारी किया है। तो वो झारखंड को चारागाह समझ के आए हैं कि झारखंड में आईपीएस ऑफिसर के रूप में इस राज्य को घोटाले का आरोप है जिसमें न्यायालय ने सम्मन भी उनको जारी किया है। तो वो झारखंड को चारागाह समझ के आए हैं कि झारखंड में आईपीएस ऑफिसर के रूप में इस राज्य को लूटने का काम किया, फिर जेएससीए के चेयरमैन के रूप में इस राज्य को लूटने का काम किया और अब उससे भी उनका पेट नहीं भरा तो जेपीएससी के चेयरमैन के रूप में भी इस राज्य को लूटने का काम कर रहे हैं। तो बाहर के लोग इस राज्य को, झारखंड को अपना चारागाह समझते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप जहाँ के बासिंदे हैं, जहाँ के आप पैदाइश हैं, वहाँ पर जाइए, एक मुखिया का चुनाव लड़के आप अगर जीत के दिखाइएगा तो झारखंड की जनता मानेगी आपको। लेकिन झारखंड को लोग चारागाह समझते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि झारखंड अब जो है, झारखंड जाग चुका है, झारखंड के युवा जाग चुके हैं, झारखंड के नौजवान जाग चुके हैं और कभी भी अन्याय होगा, कभी भी शोषण होगा, कभी भी हमारे हक और अधिकारों का हनन होगा तो हम लड़ाई लड़ना अब सीख गए हैं। एक दौर था कि जब इस राज्य को अलग करने के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी और तब जाके एक लंबे संघर्ष के बाद इस राज्य का निर्माण हुआ, इस राज्य की स्थापना हुई। आज हमें अपने ही राज्य में अपने अधिकारों के लिए, अपने रोजगार के लिए, अन्याय के लिए हमको लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। तो आप आगे राज्य सरकार से क्या कहना चाहेंगे इसके लिए, जैसे कि रिजल्ट जैसे कि रद्द नहीं किया गया है, जबकि ये कह दिया गया है कि उसमें गड़बड़ी है, ये मान लिया गया है, लेकिन रिजल्ट रद्द नहीं किया जा रहा है, इस पे आगे आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को जो है तुरंत, अगर सरकार में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो सरकार को तुरंत जो है इस परीक्षा फल को रद्द करना चाहिए और इस पूरे घटनाक्रम का सीबीआई या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी लोग दोषी हैं उनके ऊपर कानून का शिकंजा कसना चाहिए। वैसे लोगों को जेल भेजना चाहिए। क्योंकि हमारे छात्र बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं, हम लोग गांव में रहते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं और इस उम्मीद से पढ़ाई करते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन उज्जवल होने के बजाय जो है अंधकारमय हो रहा है।
तो ऐसे लोग जो जेपीएससी के चेयरमैन बने हैं वो विवादों से गहरा रिश्ता रहा है। जेपीएससी के चेयरमैन है, जेपीएससी के जो 3 सदस्य हैं, तीनों सदस्यों का राजनीति से गहरा रिश्ता है। एक जेएमएम के महासचिव की पत्नी है, एक जो है कि कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम के रिश्तेदार हैं, एक जो है वो भी जेएमएम के बड़े नेता के रिश्तेदार हैं। तो कुल मिला जुला के यह जो है जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, जेएमएम पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का यह काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। अगर मुख्यमंत्री जी में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है ना, तो उनको अमिताभ चौधरी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और वो ज्ञान जो दे रहे हैं ना युवाओं को, जो है जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, जेएमएम पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का यह काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। अगर मुख्यमंत्री जी में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है ना, तो उनको अमिताभ चौधरी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और वो ज्ञान जो दे रहे हैं ना युवाओं को, उन्होंने चुनाव के समय कहा था कि 5 लाख हम नौकरी देंगे, प्रति वर्ष हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख नौकरी देंगे, और अगर नौकरी नहीं देंगे तो जो ग्रेजुएट है बेरोजगार हैं उनको 5,000 भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए बेरोजगार हैं उनको 7,000 जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन आज वो बोल रहे हैं कि झारखंड के युवाओं को मुर्गा बेचना चाहिए, तो अंडा बेचना चाहिए, तो कि हम सभी को रोजगार नहीं दे सकते। तो एक मुख्यमंत्री का इतना छोटा सोच हो कि वो शिक्षित बच्चों को अगर वो सलाह देते हैं मुर्गी बेचने का, अंडा बेचने का, तो ये राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि एक मुख्यमंत्री की ये भाषा नहीं होनी चाहिए। और अगर उनको शुरुआत करना है तो अपने घर से शुरुआत करें ना। उनके घर में जो पैदा लेंगे तो वो विधायक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वो सांसद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए एलिजिबल हो जाते। आज उनके पारिवारिक सदस्यों को देखिए, पिता उनके जो हैं वो सांसद हैं, उनके भाई विधायक हैं, उनकी भाभी विधायक है, अपने खुद मुख्यमंत्री हैं, और आने वाला पीढ़ी लगातार उनके घर से नेता। अगर उनको मुर्गी बेचने का ही शुरुआत करना है ना, तो अपने भाई को, अपने भाभी को अपने इस्तीफा लिख के मुर्गी बेचना उनको शुरू करना चाहिए, तब जाके यहाँ के युवा मुर्गी बेचने का काम करेंगे।